दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मा पोएम की, जो राल्फ वाल्डो इमर्सन जो अमेरिकन एक फिलोसफर और राइटर हुए हैं उनकी पोएम है। ये हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। साथ ही यूपीएचईएससी का जो सिलेबस है, यानी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसका जो सिलेबस है उसमें भी ये पोएम दी हुई है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये पोएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर डब्ल्यू इमर्सन इंडियन फिलॉसफी से, हिंदू फिलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे और उन्होंने हमारी जो हिंदू फिलॉसफी है उसको लेके कई और पोएम भी लिखी हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। जैसे एक पोएम थी हैमैत्रेय, वो उसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। पोएम को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। इफ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज। देखो इसके टाइटल से रिलेटेड, जैसे ब्रह्मा इसका टाइटल है, वो हमारे हिंदू गॉड जो अल्टीमेट गॉड गॉड बोला जाता है जिनको, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसमें ब्रह्मा को क्रिएटर बोला जाता है। तो क्रिएटर द ब्रह्मा, यानी इसमें हमारी हिंदू माइथोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ गॉड यानी ब्रह्मा को ही बोला जाता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में जो थ्योरी होती है, मतलब जो उनकी फिलॉसफी होती है, उसमें बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ बाकी हम भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ भी एंजल्स और बाकी जो सेंट्स होते हैं, सेज होते हैं, वो क्रिश्चियनिटी में भी दिए गए हैं। लेकिन अल्टीमेट गॉड वो जो बोलते हैं गॉड के नाम से, सेम चीज़ उन्होंने इंडियन माइथोलॉजी में फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो ब्रह्मा को सर्वश्रेष्ठ बताया है और फिर यहाँ ब्रह्मा और रीडर के बीच में कन्वर्सेशन दिखाया गया है इस पोएम के थ्रू। If the red slayer think he slays, or if the slain thinks he is slain, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again. इस टाइटल में एक्चुअल में ये पोएम कैटरेन फॉर्म में लिखी गई है, नहीं, चार चार लाइन के स्टेंजा हैं और ए बी, और हम बोल सकते हैं ए बी सी डी, ये इसका राइमिंग स्टाइल है, ए बी सी डी, और फिर इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, तो इसमें ब्रह्मा बोलते हैं इफ द रेड स्लेयर थिंक्स ही स्लेज, यानी वध करने वाले, यहाँ स्लेयर का मतलब होता है वध करने वाले। इफ रेड स्लेयर यानी वध करने वाले सोचते हैं कि वो किसी का वध करते हैं, यानी किसी को मृत्यु दंड देते हैं। यहाँ रेड स्लेयर से कई बार इंडिकेशन हमारी जो माइथोलॉजी में यम को जाता है, यानी यम को हम मृत्यु का देवता बोलते हैं। तो कई बार इसका जो क्रिटिकल मीनिंग निकल के आता है वो यम के लिए आता है कि जो मृत्यु देने वाले हैं, अगर वो सोचते हैं कि मैं दूसरे लोगों को मृत्यु देता हूँ, और जिनकी मृत्यु होती है वो अगर सोचते हैं कि वो मृत हैं, यानी उनको किसी के द्वारा मृत्यु दी जाती है, सो दे आर नॉट वेल, दे नो नॉट वेल द सबटल वेज। तो वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब जो रियल चीज़ है, जो वास्तविक चीज़ है, उसको नहीं पहचानते हैं। आई कीप एंड पास एंड टर्न अगेन, ये सब काम मैं करता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ, उसको पास करता हूँ, फिर उसको अगेन टर्न कर देता हूँ। यानी ये सब जो प्रोसेस है, जन्म देना, मारना और फिर से जन्म देना, ये सब मेरे हाथ में है। और जो ये क्लेम करते हैं कि ये काम मैं करता हूँ और मेरी डेथ हो जाती है, मुझे कोई मार देता है, वो एक तरह से अनविज्ञ वास्तविकता से। तो पहला स्टेंजा खत्म होता है, आई थिंक आपकी समझ में आया होगा। दूसरा स्टेंजा शुरू होता है, अगेन इट क्वाट्रेन, यानी 4 लाइन का स्टेंजा है। फार और फॉरगॉट टू मी इज नियर, शैडो एंड सनलाइट आर द सेम, द वेनिस गॉड्स टू मी अपेयर, एंड वन टू मी आर सेम एंड फेम। सेकेंड स्टेंजा में ब्रह्मा बोलते हैं रीडर से कि जो दूर हैं या जो भुला दिए गए हैं, या फिर सूरज की लाइट या फिर छाया, ये सब चीज मेरे लिए सेम है। यानी जो दूर हैं या जो भुला दिए गए हैं वो सब मेरे लिए नजदीक ही हैं। मतलब जैसे हिंदू माइथोलॉजी में हम कभी कभी बोलते हैं कि वो दूर है, ये नजदीक है, ये प्रिय है, ये फिर मतलब प्रिय अप्रिय है, इस तरह से। तो वो बोलते हैं कि कोई दूर है या भुला दिया गया है, लेकिन मेरे लिए वो नजदीक है। सूरज की धूप हो या फिर सूरज की लाइट हो या फिर छाया हो, मेरे लिए सब बराबर है, यानी ना तो कोई ज्यादा है ना कोई कम है। और जो अदृश्य गॉड हैं उनको मैं आराम से देख पाता हूँ। यहाँ वेनिस्ड गॉड से मतलब है अदृश्य गॉड, जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में हम बाकी जो अल्टीमेट गॉड के अलावा बाकी जो ईश्वर की पूजा करते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया गया है। एंड वन टू मी आर सेम एंड फेम, और मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। यानी सेम और फेम, यानी यहाँ दिखाया गया है कि शर्म और फेम मतलब
ख्याति, वो सभी चीज़ें मेरे लिए बराबर हैं। कोई ख्याति पाता है तब भी, और किसी को मतलब ख्याति नहीं मिलती है, शर्म उसके हिस्से में आती है, कोई कलंक उसके हिस्से में आता है, तब भी वो मेरे लिए बराबर है। तो यहाँ जो मतलब निकल के आता है काफ़ी फिलोसफिकल सेंस बन जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, दे रेकॉन इल हु लीव मी आउट, व्हेन मी दे फ्लाई, आई एम द विंग्स, आई एम द डाउटर एंड द डाउट, आई एम द हिम द ब्राह्मण सिंग्स। दे रिकॉन इल हु लीव्स मी आउट, यहाँ बोलते हैं कि जो व्यक्ति मुझे भूल जाते हैं, यानी ईश्वर को भूल जाते हैं, यहाँ तात्पर्य है वो परेशान होते हैं। रिकॉनिल मतलब परेशानियां पाते हैं। व्हेन मी दे फ्लाई आई एम द विंग, और जब वो ऊंचाइयों पे उड़ते हैं, ठीक है, या मतलब जब ऊंचाइयों को छूते हैं तो उनकी उन ऊंचाइयों के लिए पंख का काम भी मैं ही करता हूँ। यानी कोई व्यक्ति अगर ख्याति पाता है, फेम पाता है, ऊंचा उड़ता है, ठीक है, तो उसको उस चीज का ईगो नहीं करना चाहिए, उसके लिए पंख का काम मैं ही करता हूँ। लाइन बोलती है, इस लाइन में ब्रह्मा बोलते हैं कि अगर कोई उड़ता है, ऊंचा उड़ता है, तो उसके लिए विंग्स का काम भी मैं ही करता हूँ। आई एम द डाउटर एंड द डाउट, डाउटर भी मैं हूँ और डाउट भी मैं हूँ, यानी संदेह करने वाला भी मैं हूँ और संदेह भी मैं हूँ। और मैं वो भजन भी हूँ जिसको ब्राह्मण गाते हैं, ठीक है, ब्राह्मण सिंह। इसमें ये दर्शाया गया है कि जो ब्राह्मण जिन भजन्स को गाते हैं, जिन सॉन्ग्स को गाते हैं, वो भी मैं ही हूँ। तो इसके लिए आप कंफ्यूज ना हो, ऐसा रीडर से बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा जो लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, द स्ट्रेंज गॉड्स पाइन फॉर माई अबॉर्ड एंड पाइन इन वेन द सेक्रेड सेवन, बट तो मेक लवर ऑफ द गॉड, फाइंड मी एंड टर्न दाई बैक ऑन द हेवन। स्ट्रेंज गॉड्स, स्ट्रॉन्ग गॉड्स पाइन फॉर माई अबॉर्ड, यानी जो स्ट्रॉन्ग गॉड है वो मेरे आवाज के लिए, यानी मेरे पास आने के लिए तरसते हैं। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग गॉड से मतलब जो हमारे जैसे अग्नि देवता है, ऊपर एक स्टेंजा में यम को बोला गया है, जो हमारे बाकी देवता होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग गॉड के नाम से इंडिकेट किया गया है कि वो मेरे पास आने के लिए तरसते हैं। ठीक है। बट लेकिन आप अगर अच्छी चीज़ों को पसंद करते हो, आप अच्छा आचरण करते हो और मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हो, यानी मुझे पाने की कोशिश करते हो, तो आप स्वर्ग में आ जाते हो और फिर मेरे पास आके अपना, जैसे हम बोलते हैं ना कि मोक्ष पा लेते हो, या अपना जो लाइफ का एक मकसद है उसको पूरा कर लेते हो। तो ये पोएम है द ब्रह्मा बाय डब्ल्यू इमर्सन, R W इमर्सन। काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हैं और इनकी काफ़ी पोएम हमारे इंडियन जो करिकुलम होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ पढ़ाई जाती हैं। साथ ही जो एग्ज़ाम होते हैं UGC नेट सेट वगैरह के, वहाँ भी ये पोएम आ जाती है। इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ब्रह्मा किसने लिखा था। राफ W इमर्सन इंडियन माइथोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, तो उन्होंने किस पोएम को लिखा था नाम दे दिया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।